पार्ट 11 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। वो मोमेंट जब ईजन ने हान को किस किया था, लेकिन जैसे ही अगले दिन हान अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उसके अंदर ईजन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ये सुनकर ईजन उसकी जिंदगी से जाने का फैसला ले लेता है और फ्लाइट के टिकट भी खरीद लेता है, वो भी बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। और हान के कॉल्स को भी वो इग्नोर करता है। इसलिए हान गुस्से में एयरपोर्ट पहुंच जाती है और ईजन से पूछने लगती है कि वो उसे बिना बता क्यों जा रहा है और उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। तो ईजन कहता है, हम क्या डेटिंग कर रहे हैं या कोई रिलेशनशिप में हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हर चीज तुम्हें बता के करना जरूरी नहीं है। ये सुनकर हान को झटका लगता है और अब ईजन वहाँ से चले जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं ईजन हान से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता था, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा फील नहीं करती थी, सिर्फ दया दिखाती थी, जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई नहीं था मेरा ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैं चला गया। हान सॉरी कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि तुम मेरे लिए कुछ और भी फील करते थे। तो ईजन कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे अचानक रिश्ता तोड़ दिया और तुम्हें हर्ट किया। फिर ईजन क्लियरली उससे कहता है कि मैं तुमसे ओवर हो चुका हूँ, मेरे अंदर अब तुम्हारे लिए वो वाली फीलिंग्स नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। ये सुनकर हान ओके कहती है, लेकिन वो उसकी बात को सुनकर थोड़ा सैड दिख रही थी। फिर से एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हान ईजन को मैसेज करके कहती है कि उस रात वो ब्लैकआउट हो गई थी, थैंक यू उसे घर छोड़ने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। क्या उसने उसे ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो वो रिप्लाई करता है, नहीं, मैं भी ड्रंक था। और साथ ही अपने आप से कहता है कि मैं अब और ट्राई करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा जब तक तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बता देती। तभी एक अजनबी आदमी उसके घर घुस आता है और उसे धक्का देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ईजन के ऊपर चीजें फेंकने लगता है। ईजन चिल्लाकर कहता है कि मैं आपका कर्ज क्यों चुकाऊं, क्योंकि वो आदमी ईजन से पैसे मांग रहा था। तभी उस आदमी के हाथ में नेकलेस का बॉक्स और एक नोट लगता है जिसमें ईजन के हान के लिए फीलिंग्स लिखी थी। और ये देखकर अब वो आदमी ईजन को धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से ईजन हान से दूर जाने का फैसला लेता है, लेकिन हान उसे रोकने लगती है। तभी वो देखती है कि ईजन को उसके सर पर चोट लगी हुई है। अब वो उसकी चिंता करते हुए और सवाल पूछने लगती है। तो ईजन उससे कहता है कि अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो, दूसरों की जिंदगी में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। ये कहकर चली जाता है, लेकिन बाद में अकेले में बैठकर बहुत रोता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान नशे की हालत में ईजन के घर आ जाती है, वो भी सुबह सुबह, और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। तो ईजन भी कहता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है, लेकिन ये तो बस हान का सुबह का एक सपना होता है। अब हान सुबह सुबह ईजन के पास आती है अपना चेकअप करवाने। तो ईजन बताता है कि जब एक पर्सन ड्रिंकिंग को छोड़ता है तो उसे कभी कभी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, कभी कभी ठंड लगने लगती है या फिर चीजों की क्रेविंग होने लगती है। तो हान कहती है, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। तो ईजन कहता है, अगर मैं बता देता तो क्या तुम ड्रिंकिंग करना छोड़ देती, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब हान को अचानक से सुबह का सपना याद आ जाता है, तो वो ब्लश करने लगती है। ईजन ये देख उसे चेक करने जाता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, तो वो उसे जल्दी से दूर हटा के कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इधर हान के डैड को भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उन्हें ठंड लगने लगती है। तो यहाँ योंजो को क्रेविंग्स होने लगती हैं। यहाँ सियोन को दिखाते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि योंजो ने उसे आगे होके किस जो किया था, लेकिन उसके गाने का शोर सुनकर यंग उसके पास आके कहता है, क्या तुमने योंजो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी? तो वो कहता है नहीं। तो फिर यंग कहता है, तुम तो ऐसे पागल हो रहे हो जैसे तुम योंजो के साथ कॉन्सर्ट नहीं गए थे बल्कि उसके साथ शादी करने गए थे। ये सुनकर तो वो और हंसने लगता है, लेकिन यंग को कुछ नहीं बताता और हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। यहाँ जब ईजन हान के साथ लंच करने आया होता है तो वहाँ की शॉप ओनर उन्हें फ्री में एक फिश की डिश देती है, क्योंकि ईजन टाउन का लाडला डॉक्टर जो था। ईजन भी वो डिश खाकर उस शॉप की ओनर की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे फिश बहुत पसंद है। ये सुनकर हान को वही ईजन की बात याद आ जाती है कि वो उसे पसंद करता था। अब ईजन जब भी लाइक वर्ड का यूज करता है, हान वो सुनकर नर्वस हो जाती है और उसे लगने लगता है कि ये सब उसके विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से हो रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि टाउन में एक शादी होती है और सारी औरतें हमेशा की तरह स्पेशली गॉसिपिंग आंटी हान को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ ही लेती है, लेकिन हान की मॉम भी हान की तारीफें करके उसकी अच्छी साइड भी बताने लगती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हान ने चीफ किम के साथ झगड़ा कर लिया है तो वो हान को चप्पल फेंक कर
मारती है, लेकिन हान उस चप्पल को बॉल समझकर डॉगी के घर में गोल कर देती है। खैर अब मॉम और हान का इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि हान ने उसके बॉस से झगड़ा क्यों कर लिया। तो हान असली रीजन नहीं बताती बल्कि कहती है कि मैंने जो करा सही करा और अपने रूम में चली जाती है। बाद में उसे चीफ किम का मैसेज मिलता है कि वो हॉस्पिटल में आज हान की वजह से पड़ा है और वो इसके लिए हान पर केस करेगा कि हान ने उसे मारने की कोशिश करी। अब हान के पास अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं होता है, इसलिए चीफ किम इस बात का फायदा उठा रहा था। लेकिन अगले ही पल चीफ किम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि हान उसे वो वीडियो भेज देती है जिसमें वो हान को छेड़ रहा था। ये देखकर तो किम के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और हान ये भी मैसेज करती है कि अब वो उसे कोर्ट में घसीटेगी उसे हरेस करने के लिए। ये मैसेज देखकर तो वो और भी डर जाता है, लेकिन हान का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो बस किम को डरा रही थी ताकि वो आगे से किसी के भी साथ बदतमीजी ना करे। और वो वीडियो हान को ईजन से मिलता है क्योंकि ईजन के कार के डैश कैम में वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। अब जब ईजन उसके लिए पानी लेने चले जाता है तो उसी फुटेज में हान को ये भी पता चलता है कि ईजन 2 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा उस रात। दूसरी तरफ जब योंजो सियोन से टाइकोंडो सीखने आती है तो ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई किस भी हुई थी और वो उस बात को इग्नोर करने लगती है। लेकिन सियोन ट्रिक करके उसके मुंह से बुलवा ही लेता है और उसे ये कबूल भी करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत एम्बेरस होती है। सियोन इस बार बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसे अपना लव कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन जब तुमने अपनी शादी की खबर दी थी तो मैंने अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही दबा दी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमें एक मौका दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अभी के अभी डेटिंग करना शुरू कर दें, मैं समझता हूँ तुम्हारी सिचुएशन, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब ये सब सुनकर तो योंजू वहीं फ्रीज हो जाती है और शॉक भी, लेकिन फिर कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, पर चिंता मत करो, मैं क्लास के टाइम बिल्कुल प्रोफेशनल रहूंगा। ये कहकर उसे प्रैक्टिस करवाने लगता है और योंजू अब पूरी तरह कंफ्यूज होती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।